हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी खुशी और मैं अपने डिवाइन सोल मिशन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अलग रहने वाला है। ये आज का वीडियो दोस्तों ये डिप्रेशन के ऊपर बनाया है मैंने। और अब आप सोचेंगे कि तुम्हें ज़्यादा पता है, हम तो वैसे ही जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं, गूगल में सब आता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने अपने पेशेंट के साथ देखा, जो जो भी हुआ उनके साथ, वो सब बताऊंगी। और मैं मेडिटेशन करती हूँ, हीलर हूँ, और उस बेस पे आपको सब बताऊंगी। तो इसको सुनिएगा, ठीक है। मुझे पता है आप सबको सब कुछ पता है, फिर भी मैं आपको कुछ कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, पहली बात तो डिप्रेशन, सबसे पहले मानना चाहिए सबको कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। कई लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि मुझे डिप्रेशन नहीं है। एंजाइटी, फियर, वरी, इमोशनल, बिना बात का रोना, कुछ कई लोग बहुत फास्ट फास्ट काम करने लग जाते हैं, ठीक है। कईयों को ऐसा फोबिया हो जाता है, बार बार हाथ धोते हैं। मेरे कितने सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बार बार हाथ धोते हैं, चीज धोई हुई को भी बार बार धोते हैं, ठीक है। सोशल एंजाइटी होती है कईयों को, भीड़ में जाने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, जैसे पहुंचते हैं उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसकी वजह से वो लोग ड्रिंक करके जाते हैं या किसी तरह के ड्रग्स ले लेते हैं ताकि उनको डर ना लगे। ऐसे मैंने काफी सारे लोग देखे, मैं क्या बताऊं। और उनको सेपरेशन एंजाइटी होती है, इलनेस एंजाइटी, बिना बात के उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मुझे कोई ना कोई बीमारी तो है। फिर वो उनकी रिपोर्ट्स करवाओ, आप मानेंगे नहीं, जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स करवाओ सब नॉर्मल होती है। और नॉर्मल होने के बाद जैसे ही रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आती है तो वो उसके बाद और तेज तेज कांपने लग जाते हैं, ठीक है। मैंने ये सारे दोस्तों अपनी आंखों से लोग देखे हैं और सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगी जिनको मैंने लिख के रखा है, जो जो उनको होता था वो सब लिख के रखा है, ठीक है। इन लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है, खाना बहुत अच्छे से खाते हैं ये लोग, ठीक है, खाना अच्छे से खाते हैं, लेजीनेस होती है, नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ठीक है। और उनको बोलेंगे आप एक्सरसाइज कर लो, कुछ कर लो, उनको कुछ करने का मन नहीं करता, खूब सारा लेजीनेस होता है उनमें। तो ये सारे उनके कारण हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो बताने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा। डिप्रेशन जो है छोटी छोटी चीजों से भी हो जाता है। आप लोगों को क्या क्या करना है जो आपको डिप्रेशन की बीमारी जो अगर है वो कम हो जाए, ठीक है। पहले तो आपको भीड़ में रहना कम करना होगा। अब आप लोग कहीं बोलते होंगे ये कैसे बोल रही है, मेरा तो काम ही ऐसा है जो मुझे भीड़ में जाना ही पड़ेगा, क्या है, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने आप को कम करने को कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही मत जाइए, ठीक है, कम कर दीजिए भीड़ में जाना। अगर आपका काम है तो कुछ ऐसा टाइम निकालिए कि आप उस टाइम पे अकेले रहना चाहेंगे, अकेले बैठना सीखें। हर वक्त अकेले, मतलब मैं ये नहीं कह रही लोग, आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, आपका टीवी बंद होना चाहिए, मतलब कि आप अकेले, असली में अकेले होने चाहिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ठीक है। और योगा जरूर कीजिए। योगा, मुझे पता है मेरा खुद कई बार मन नहीं करता है, लेकिन योगा को 5 से 10 मिनट भी करते हैं, ओनली 1 या 2 ऐसा आसन तो भी बहुत होता है। तो आप 1 से 2 आसन भी ऐड करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको स्ट्रेचिंग होगा बॉडी का और आपको बॉडी में अच्छा लगेगा। नेचर में जरूर जरूर जाइए। अब आप सोचेंगे कि हमारा फ्लैट है, हमारा ऐसा जाने का नहीं है, तो कभी कभी आप जाइए किसी गार्डन में या किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। और अपने लिए टाइम जरूर निकालें। कई लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं मेरे पास तो यार टाइम है ही नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं अपने लिए टाइम निकाल लूं, मुझे अपने जो भी बीवी बच्चे या माँ बाप या भाई बहन के लिए जीना है, मैं क्या करूंगा, ऐसी बहुत सारे सवाल जवाब खड़े कर देते हैं वो लोग। तो मैं एक बात बताऊं, अपने लिए थोड़ा सा टाइम, आप ऐसा टाइम टेबल रेडी कीजिए कि आपको हो कि ये मेरा टाइम है, अब मैं इसमें वो काम करूंगा जो मुझे मुझे पसंद है, ऐसा कुछ करिए। और राइटिंग जरूर करिए, कुछ भी ऐसा लिखना शुरू करिए, अपनी लाइफ की स्टोरी लिखिए, सॉन्ग लिखिए या कुछ कविताएं बनाना सीखिए, कुछ ऐसा कुछ तो होगा जो आपको अच्छा लगता होगा।
और अपने फेवरेट म्यूजिक सुनिए। वो तो चाहे देखो कितना भी खड़ूस से खड़ूस बंदा होगा, उसका कोई ना कोई फेवरेट गाना तो होता ही होगा। ठीक है, मैंने अपनी हीलिंग की दुनिया में लोग दोस्तों ऐसे लोग देखे हैं ना जो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। सोचिए, उनको हीलिंग करानी होती है लेकिन वो बात ऐसे करते हैं कि जैसे बस उनसे एक लाइन में बात करो, दूसरी लाइन बोलनी भी नहीं है। फिर मैं ऐसे लोगों को क्या बोलूं, आप खुद सोचिए कैसे कैसे हील होंगे, क्योंकि वो खुद के साथ लड़ाई कर रहे हैं। पहले तो उनको खुद के साथ लड़ाई बिल्कुल ही कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल ही कम ही बोलूंगी। बंद तो मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो लड़ते ही नहीं खुद के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर इंसान अपने आप के साथ ही लड़ रहा होता है। ठीक है, पहली वो लड़ाई खुद के साथ ही लड़ रहा होता है जब ये बोलता है कि ये चीज फालतू है, ये फालतू सा क्या कर रहे हो, ये सब क्या हो रहा है, ये गाना क्यों बकवास सा लगा दिया। जब वो ऐसी वर्डिंग यूज कर रहे होते हैं या एंगर में आते हैं तो एक बात याद रखिएगा, वो आपसे नहीं लड़ रहे होते। ठीक है, जैसे उनके सामने अचानक कोई वीडियो आ गया, ठीक है, तो वो वीडियो को नहीं देखेंगे, वो स्किप कर देंगे, क्या बकवास बनाया। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। अगर किसी ने कुछ डाला है, अगर आप उसको देख लेंगे ना तो आपका समय खराब होगा ना उसका होगा। अगर उसने कुछ डाला है तो कुछ ना कुछ तो 1-2% आपको उसमें से मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको ईगो छोड़ना होता है अपने आप के साथ। ईगो जहां आपने छोड़ा, एंगर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि ईगो का भाई होता है एंगर। ठीक है, जैसे ही आपने ईगो छोड़ा, एंगर चला जाएगा और फियर उसके साथ ही रहता है। अब आप सोचेंगे नहीं नहीं, ये एंगर तो खतरनाक लोग करते हैं जो बहुत बहादुर होते हैं। एक बात बताऊं, ये एंगर वही लोग करते हैं जो सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। तो बस ये जान लेना, जहां आपको एंगर आए तो आप बहादुर नहीं हो, आप सबसे ज्यादा डर रहे हो किसी चीज से, इसीलिए आप एंगर करके उस चीज को शांत कर रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, आप सोचेंगे ये क्या बोलने लग गई। राइटिंग कीजिए, फेवरेट म्यूजिक सुनिए, डांसिंग करिए। अब कई लोगों को तो जी डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा बोलूंगी कि डांस जब भी करना है ऐसे करना है। एक गाना आया था, पता नहीं मुझे अभी अभी, कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं ऐसा नाचूंगा। तो असली में ये सच्ची बात है कि ऐसा डांस करना चाहिए। आप इतना पागलों वाला नाचिए कि आपको कोई ना देख रहा हो, इस टाइप का सोच के डांस करिए। लेकिन क्योंकि अगर आपको कोई देख रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा मुझे बना बना के स्टेप नाचना है। ठीक है, तो आपको पागलों वाला एकदम डांस करना है, जिससे आपका ऑटोमेटिकली सेकंड चक्रा भी ठीक होगा और बॉडी का हर एक पार्ट भी अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाएगा। लेकिन अब ये नहीं है कि 1-2 घंटे का, अब ओनली 10 to 15 मिनट अच्छा सा डांस करना है। मैं तो जरूर करती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा मन नहीं होता मैं नहीं करती। उस दिन मैं छोटा सा योगा करती हूँ, शायद 2 मिनट का ही होता है, वो करती हूँ। और अगर बड़ा कुछ करने का मन करता है डांस के साथ, योगा भी बड़ा होता है, डांसिंग भी होता है, तो उससे क्या होता है कि एकदम से हैप्पी हैप्पी सब कुछ हो जाता है। ड्राइंग करिए, ऊटपटांग जैसी भी आती है वो करिए, लेकिन ये मत कहिए मैं तो करता ही नहीं ड्राइंग, मैं नहीं करूंगा, जाओ, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बार बार ऐसे बात करी, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही लोगों को हील कर चुकी हूँ। बहुत सारे 80% लोग ऐसे ही होते हैं जो इस टाइप से बोलते हैं। तो मुझे सब पता है कि आप डिप्रेशन वाले काफी सारे लोग ऐसे ही होंगे जो एटीट्यूड में रहना पसंद करते हैं। लेकिन फ्री रहना सीखिए, एटीट्यूड में कुछ भी नहीं रखा है, आराम से रहिए। डिप्रेशन होता ही उन लोगों में है जो एटीट्यूड रखते हैं, बस इसीलिए ये मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। कैंडल्स जरूर जलाइए क्योंकि वो फायर है, थैंक यू फायर बोलिए। उसके बाद बेलीफ बर्न करिए, सिनेमन स्टिक आती है वो बर्न कीजिए डेली शाम को, बहुत अच्छा होता है पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, और बाकी आपको जबरदस्ती के रिश्तों से, दोस्तों से, लोगों से दूर रहना है। जबरदस्ती के रिलेशंस नहीं बनाने हैं। जो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रिश्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक बात बताऊं, जबरदस्ती किसी चीज को कैरी मत कीजिए, साफ साफ छोड़िए। अब आप ये मत सोचिए कि खुशी ये क्या बोल रही हो, बड़े बड़े स्लोगन्स होते हैं, जिंदगी है तो रिश्ते बनाना सीखिए। रिश्ते बनाना तब सीखिए जब रिश्ता सामने वाला भी आपको समझ रहा है। जबरदस्ती किसी भी चीज को कैरी करते हैं तो गलती आपकी होगी, सामने वाले की नहीं होगी। ठीक है, बाकी हर दिन को आखिरी समझिए, ये वैसे हर जगह में लिखा होता है। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये गाना भी है।
तो वैसे ऐसा करके बिंदास होके जीना चाहिए मेरे ख्याल में। तो इस गाने को सच में भी बदला जा सकता है अगर आप चाहें तो, कि बहुत ही हंस खेल के आप हर दिन को बिता सकते हैं, कल की टेंशन ना लेते हुए। अब दोस्तों, कल जो होना है वो तो होना ही है, आप तो बदल नहीं सकते उसको, ठीक है। प्लांट्स के साथ समय बिताएं। आपके फ्लैट्स हैं तो वहाँ भी प्लांट्स जरूर होंगे, या गार्डन है वहाँ होंगे, तो उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। कोशिश करें अकेले में प्लांट्स के साथ बात करने की। हाँ, वो आपका बात का जवाब नहीं देंगे, लेकिन फीलिंग्स ऐसी जरूर थोड़ी देर बाद आएंगी कि ऐसा लगेगा कि आपसे किसी ने बात की है, वो सुनेंगे तो ठीक है। बाकी अपने रूम को डेकोर करें, बहुत अच्छा सजावट करें अपने रूम की। कोई भी हो, चाहे आप फीमेल मेल, ऐसा नहीं है कि फीमेल ही ऐसा कर सकती, कोई भी कर सकता है, उसमें भी पॉजिटिविटी आती है। पैसे कमाने के पीछे दोस्तों ज्यादा ना भागें, ना भागें, ना भागें, क्योंकि पैसा कमाना ऐसी चीज है, ऐसा एक षड्यंत्र होता है जो आपका खुद का टाइम भी खा जाता है, और वैसी चीज आपको मिल भी नहीं पाती है। तो मेरे ख्याल से पैसे को इम्पोर्टेंस देना कम कर दीजिए, सबसे पहली लाइफ में ये काम जरूर करिए, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और बाकी आपके साथ हमेशा आपने ही रहना है, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी ज्यादा शुरू कर दीजिए, वो ज्यादा मजा आएगा। मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि रिश्तों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दो और जिंदगी मधुमेह हो जाएगी, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूंगी, जैसा स्लोगन्स में लिखा होता है, गूगल में लिखा होता है, या बहुत सारी दुनिया कहती है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी आपके साथ आपने ही रहना है, क्योंकि जब तकलीफ होगी, दर्द होगा, पेन होगा, हमेशा आप ही अपने साथ रहोगे। तो अपना ही ध्यान रखो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपना फेवरेट खाओ, फेवरेट सुनो, फेवरेट देखो, बस ये सब करो, मजा आ जाएगा बाकी तो डिप्रेशन होता है, सबसे पहले अपना इलाज करो। ये सब करके जो मैंने बताया, ये सब नहीं होता है दोस्तों, तो मैं हूँ, मेरे पास नहीं तो किसी भी अच्छे हीलर के पास जाएं, उसके पास ही जाएं जो आपको हील करे, उसके पास कभी ना जाएं। उसकी मैं अभी आपको स्टोरी बताऊंगी, ठीक है, वो मैं सब बताऊंगी। बाकी अच्छी नींद लेने की कोशिश कीजिए, बिना नींद की, किसी मेडिसिन के बगैर। मेडिटेशन जरूर कीजिए। अब ये मत सोचिए कि मेडिटेशन करके संत या बाबे बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन हमारी बॉडी को, हमारे सब बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, उनको अलाइन करने के लिए होता है, हमारी सोल को जगाने के लिए होता है। कोई कुछ बनता नहीं है, सब अपनी अपनी जगह होते हैं। जो जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें ही आप शार्प होंगे, आपकी कोई अलग पहचान नहीं बनती है मेडिटेशन करके, ठीक है। और एक्टिव रहिए, कोशिश कीजिए, लेजीनेस आएगी फिर भी आप ऐसा एक्टिव होके एक वॉरियर की तरह जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए एक्टिव रहिए। हेल्दी खाइए, फ्राई फूड कम खाइए, फ्राई फूड में लो वाइब्रेशंस होती हैं जो आपको बहुत लो ले जाएंगी, ऐसा डल कर देंगी। फ्रूट जरूर ऐड कीजिए अपने डेली के खाने में। अल्कोहल बिल्कुल भी ना लीजिए, वो आपके पाइनल ग्लैंड को भी सड़ा देगा, और आपको लेजी 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 और लो वाइब्रेशन ये सब बेकार हो जाएगा। कैफीन मत लीजिए। हाँ, अगर आपको मॉर्निंग में कॉफी लेने की आदत है, उसी से उठते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूंगी एक कॉफी जरूर लेना, लेकिन बहुत सारी कैफीन की आदत है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। सिगरेट वगैरह, कई लोगों को कोई स्ट्रेस देके जाता है, मैंने देखा है ऐसे लोग, तो फटाफट सिगरेट पीने स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही खतरनाक है, वो मत लीजिए, क्योंकि वो डिप्रेशन को मतलब डबल ट्रिपल कर देगा, तो वो मत लीजिए। और अपने रोज की टीज में ग्रीन टी जरूर ऐड कीजिए, ठीक है। मुझे कितना ही साल हो गया है, मैं ग्रीन टी के बिना बिल्कुल नहीं रहती, कई बार 2 बार हो जाती है दिन में, लेकिन एक बार तो लेती ही लेती हूँ। डार्क चॉकलेट अपने पास अपने बैग में जरूर रखिए, छोटा सा टुकड़ा खाना है, ये नहीं है कि एक दिन में पूरा एक डार्क चॉकलेट पूरा खा गए, ऐसा नहीं करना है। टर्मेरिक जरूर लीजिए, एक आती है जो जिंजर जैसी दिखती है, वैसी जरूर लीजिए, मिल्क में ऐड करके उसको बॉईल करके रोज रात को जरूर पीजिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। कैमोमाइल ग्रीन टी मेरी तो फेवरेट है, लेकिन ये डिप्रेशन में और भी ज्यादा अच्छी रहती है। फ्लावर होते हैं बड़े प्यारे छोटे छोटे, उनकी खुशबू वाओ। तो ये कीजिए दोस्तों। बाकी मैं आपको एक छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊंगी, सुन लीजिएगा। वो ये कि जैसे कि मैंने अपने 1-2 पेशेंट ऐसे किए थे ना दोस्तों, डिप्रेशन के,
जो डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ता 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 इतना बढ़ गया, उनकी फैमिली उनको मतलब वो पागल जैसे हो गए। और वो मतलब फीमेल थी, बहुत पागल हो गई। वो इतनी पागल हो गई बेचारी, वो बोल रही थी कि मुझे ठीक कर दो। पहले तो उनका पागलपन जो था इलनेस पे आ गया, इलनेस होता था, उनको ऐसे लगता था कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे ठीक कर दो कोई, आज मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। तो दोस्तों उनकी वो दर्दों का इलाज, उनके टेस्ट करवाए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती थी। उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया, फिर डिप्रेशन के डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, जो घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं और मिनटों के हिसाब से पैसा बढ़ता है, सोचिए। फिर वो आपको सबको पता होगा, नाम भी आ जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो डिप्रेशन की मेडिसिन, वो कुछ कहीं आप हैरान हो जाएंगे, मूवीज तक में भी नाम लिया गया है उन डिप्रेशन की टेबलेट्स का, जो उनको भी दी थी और सबको एक ही मिलती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं यहाँ किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है डिप्रेशन में ये क्या क्या होता है कारण। तो वो मेडिसिन दी गई, आप मानेंगे नहीं, वो सोती रहती थी, उठती थी तो बेचारी ऐसा चुप करके बैठी रहती थी, बोलती थी बस मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। माय गॉड, ये सब हुआ, ठीक है। तो मतलब मेरे अच्छे दोस्त ही थे जिनकी मदर थी, तो वो उससे मेरे से बात हुई बाद में बहुत। तो मैंने कहा यार आप इतना ज़्यादा लेट बता रहे हो, पहले बोल देते, नहीं हमें नहीं पता था। तो मुझसे बात हुई तो मेरे 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 पास तो तब आए जब, सोचिए दोस्तों, उनको किसी सेंटरों तक में भी भेजा गया, सेंटर में भेज दिया, क्योंकि वो टैबलेट से जो डिप्रेशन के डॉक्टर देते हैं उनसे वो पागल की स्टेज पे आ गई, सोचिए। वहां पे शॉक लगाए गए, उनको शॉक तक चली गई, क्योंकि वहां तो देखिए आपको पता है जहाँ सेंटर होते हैं वहां पे शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, छोटे छोटे करंट होते हैं वो दिमाग में डालते हैं। तो ये सब उनके साथ हुआ, ठीक है। मेरी तो रूह आज भी कांप जाती है कि इनका इतना बुरा हाल होता है। उसके बाद जाके वो मेरे पास आए, मैंने हील किया, अब मानेंगे नहीं, वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। मैंने ज्यादा नहीं, तीन तीन से चार सीटिंग की थी, 3 से 4 सीटिंग में ओनली उनको हील किया था दोस्तों। तो वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक, मतलब मुझे नहीं पता वो कैसी थी, वो वैसी लैंग्वेज में बात करने लग गई, मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला जैसी वो आज से 7-8 साल पहले उनके पापा से मतलब उनको डांट डांट के बुलाती थी, वैसे बोलने लग गई दोस्तों। फिर वो घर ले गए, घर ले जाने के बाद 15 to 20 डेज उनके घर का माहौल ही थोड़ा अजीब होता होगा, तो वो आई डोंट नो उनको क्या हुआ। उसके बाद वो फिर वैसी की वैसी होने के बाद पता नहीं क्या, क्योंकि इस चीजों के लिए दोस्तों जो मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, इसे ऐसे अपने आप को रखना भी पड़ता है ना। आप हील करवा के चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, 10 दिन आप बहुत अच्छे से रहते हैं, 11वें दिन आप वही करने लग जाते हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ में चल रहा होता है। तो वो सब तो खतरनाक हो सकता है ना। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैंने बोल दी हैं तो वो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको अच्छा सोना है, मेडिटेशन 10 to 15 मिनट का करना है, ये सब आपको बोला जाता है तो आपको करना पड़ेगा ना। ये सब आप नहीं करेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर वीडियो बनाने का भी बहुत ही बड़ा कारण ये था कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन हो रहा है और वो किसी भी मेडिसिन में है, तो प्लीज़ मैं आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो मेडिसिन को प्लीज़ बंद कीजिए। वो आपके लिए बहुत खतरनाक होंगी। ऐसी कोई भी मेडिसिन आप मेरे को दिखा दीजिए, मैं बड़े से बड़ी जगह पे जाके फाइट करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं हूँ, खड़ी हूँ। कोई भी मेडिसिन डिप्रेशन को बंद या खत्म नहीं कर सकती, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने नहीं किया, मतलब मेरे जितने भी लोग मैंने हील किए हैं उन सबको बेचारों को मैंने तड़पते हुए देखा है। और एक और बात याद रखिएगा, कोई आप छोटे मोटे डॉक्टर के पास नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास एक ही टेबलेट्स होती हैं, वो सब खा के सारे शॉक ट्रीटमेंट्स, ये वो दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी मदर, फादर, फ्रेंड्स या कोई भी आपके घर में ये प्रॉब्लम है, किसी को सिम्टम नजर आ रहे हैं, कोई चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है या कोई बिना बात के रो रहा है या आपके ऊपर बिना बात के गुस्सा निकाल रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है, तो एक बात बताऊं कि उसको आपसे नफरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वो बीमार है अंदर से। और मैंने थंबनेल पे लिखा भी है कि जब भी डिप्रेशन एंड एंजाइटी होती है तो आपकी बॉडी नहीं बीमार, आपकी सोल बीमार है। तो उसके लिए सोल हीलर होते हैं, उसके लिए डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर कभी कोई सोल का इलाज नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का इलाज करता है।
ये आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। ये अगर कोई अच्छा हीलर होगा तो ये वही जान सकता है कि सोल जो होती है, सोल का इलाज सिर्फ हीलर कर सकते हैं, शमन हीलर कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी बॉडी बीमार है, बुखार है, कट गई फट गई, उसका इलाज अच्छा मैं खुद बोलूंगी डॉक्टर करेगा। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप बिना बात से हीलर्स के पास मत जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको कैंसर से रिलेटेड है, हाँ हम वाइब्रेशन से आपकी चीजों को, आपके पेन को कम कर देंगे, लेकिन आप फिर भी आपको किसी हीलर के पास नहीं जाना चाहिए। उस टाइम आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपको सोल आपकी बीमार है तो आप देख लेना, आपको फियर आएगा, बहुत ज्यादा डरेंगे आप, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, रिश्तों से इमोशनल हो जाएंगे, ये सब चलेगा आपके साथ। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले अपना इलाज कराएं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी अच्छे हीलर के पास। बाकी मैं भी आपको बता दूंगी, मुझे बहुत सारे मैसेंजर में बहुत ही सारे लोगों ने बोला है कि आपसे कैसे मिलना है, कैसे, तो मैं वो भी बता दूंगी, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगी। जिसका भी होगा मिलने का उसका हम देख लेंगे। और हाँ, एक और बात याद रखिए दोस्तों, मैं हीलिंग कोई भी किसी भी लालच में नहीं करती हूँ। आप ये मत सोचिए कि मुझे किसी व्यू का लालच है या किसी पैसे की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे सेवा कर रही हूँ और मेरा कोई और कारण नहीं है। आप सबको अपने आप को ठीक रखना चाहिए। जितने भी लोगों को मैंने हील किया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं कि आप ठीक हो सकते हैं, आप बिना तड़पे ठीक हो सकते हैं। इसीलिए आप घबराइए मत, ठीक है। तो आपको जिसको भी जरूरत हो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या मैसेंजर में, जिस भी साइट पे ये डलेगा उसके मैसेंजर में जाके बता दीजिएगा। तो हम देखते हैं जहाँ जहाँ के लोग जहाँ पे आ सकते हैं वहाँ पे इजीली हम उनको बुलाएंगे और फिर मैं उनको इजीली ये सेशन दे दूंगी हीलिंग के। और दूसरा एक और रिक्वेस्ट, अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा मेंटली कंडीशन तक के पेशेंट हैं तो वो मुझे जरूर मैसेज कीजिए, उनको तड़पने मत दीजिए, उनको मेडिसिन पे मत डालिए, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बाकी मैं अभी चलती हूँ। आपकी हेल्प के लिए कोई और मुझे अच्छी वीडियो मिले तो मैं जरूर बताऊंगी। और आपके भी अगर जान पहचान में कोई भी बेचारा इतना तड़प रहा है तो उसे तड़पने मत दीजिए। कुछ भी अच्छा काम कर लेंगे तो हमें सबको अच्छा ही लगेगा, हमारे जिंदगी में अच्छे लेवल बढ़ते हैं। हमें इन दुनिया को दिखावा नहीं करना होता दोस्तों। मैं मेडिटेशन करती हूँ तो आप मानेंगे नहीं, मैं अपने डेली के लेवल बढ़ाने के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि जैसे लाइफ में हम लोग सोचते हैं वो अगर मैं ये करूंगी ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा, अगर मैं अच्छा घर का सफाई करूंगी ना तो मेरी मॉम डैड खुश होंगे, ये बोलते हैं ना। तो एक बात बताऊं, अगर आप अच्छे काम करेंगे ना तो आपके लेवल्स अपने आप बढ़ेंगे। तो सोचिए कि यूनिवर्स कितना खुश होगा। अपने आप ही आप इस कार्मिक लाइफ से निकल के एक स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाते हैं, और जो हम जैसे स्पिरिचुअल में लोग होते हैं उनके और लेवल बढ़ते हैं, हमें और अच्छी पावर मिलती है। बस ये लालच है मेरा, ये मेरा लालच पूरा करने में मेरी मदद कीजिए और अपना कार्मिक इश्यूज में से निकलिए और अपना साथ दीजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और जल्दी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ जरूर मिलती हूँ। लव यू ऑल।